नमस्कार। आज हम देखते हैं टेंस की सीरीज़ में आज का टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, और परफेक्ट से मतलब होता है कंप्लीट, और टेंस से मतलब है टेंस टाइम। तो वर्तमान की जब हमें कंप्लीट जानकारी प्राप्त होती है, किसी क्रिया के होने या फिर ना होने की कंप्लीट जानकारी हमें अगर वर्तमान में प्राप्त हो जाती है तो वो सभी टेंस हमारी प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस हैं। अगर हम बात करें हिंदी में, तो हिंदी का कोई भी वाक्य आता है और अगर उसके अंत में लास्ट में कहीं भी हमें चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, इस तरह के शब्द अगर देखने को मिलते हैं तो वो सभी वाक्य जो है हमारे वो प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में हैं। तो जब भी चुका है, चुकी है, चुके हैं या लिया है, दिया है, किया है लास्ट में वाक्य में देखने को मिलता है तो हमारी टेंस प्रेजेंट के परफेक्ट हैं। जब हम इंग्लिश में चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो सब्जेक्ट जो आई है, बी है, यू है, दे है या फिर बहुवचन सब्जेक्ट्स है तो इनके साथ में हमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैव का प्रयोग करना पड़ेगा, एच ए वी हैव। अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में देखें ही आता है, सी आता है, इट आता है, नेम मिस किसी का भी नाम आता है या फिर एक वचन आता है तो हमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में हैज़ का यूज़ करना पड़ेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, इस तरह से शब्द जो है वाक्य में देखने को मिलते हैं। तो एक वचन में हम करेंगे हैज़ का यूज़ और बहुवचन में हैव का प्रयोग हमें करना होगा। तो यहाँ पर हम बात करें क्रिया की, जो क्रिया इसमें रहेगी वो मेन वर्ब जो है इसमें वो थर्ड फॉर्म में हमें यूज़ करनी पड़ेगी। तो क्रिया जितने परफेक्ट जो कंप्लीट जानकारी प्रदान करते हैं तो सभी थर्ड फॉर्म में वहाँ यूज़ होती है क्रिया। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ लिखा है हम इस कहानी को पढ़ चुके हैं। तो ऐसे एग्जांपल अगर देखें तो लास्ट में लिखा है चुका है, चुकी है। तो हर हिंदी वाक्य के अंत में पहचान होती है, पहचान से तुरंत पहले ही वहाँ क्रिया देखने को मिलेगी। तो पहचान है हमारी चुका है, चुकी है, उससे जस्ट पहले लिखा है पढ़ना, तो ये अपने आप में एक क्रिया है। तो जब भी पहचान की बात करें तो हर वाक्य के लास्ट में पहचान मिलेगी, पहचान से जस्ट पहले हमें क्रिया देखने को मिलेगी। और जो काम को करने वाला सब्जेक्ट है वो मोस्ट ऑफ हमें ज़्यादातर जो बात करें तो शुरुआत में देखने को मिलता है। कभी कभार हमें देखने को मिलता है सब्जेक्ट हमारा वाक्य के बीच में है तो हम क्रिया में प्रश्न करेंगे कौन से, तो कौन पढ़ चुका है, कौन खेल चुका है, कौन सो चुका है, तो हमें वहाँ से सब्जेक्ट की प्राप्ति हो जाती है। तो हमें देखना है यहाँ पे हम इस कहानी को पढ़ चुके हैं। तो चुका है, चुकी है लिखा है, कौन पढ़ चुका है तो हम की स्पेलिंग जो है वी होती है। हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को देखें तो सब्जेक्ट करने के बाद हम सबसे लास्ट में पीछे पहुँच जाते हैं। पीछे लिखा है चुका है, चुकी है, तो चुका है के हिसाब से बी के साथ हमें लगाना पड़ेगा हैव। तो हमने हैव भी कर दिया है। अब हमने बी हैव करने के बाद जहाँ पे देखें तो जो चुका है वो हम कर चुके हैं तो उसकी स्पेलिंग हैज़ हैव है। उससे पहले लिखा है पढ़ना, तो पढ़ना थर्ड फॉर्म में रेड। फिर लिखा है इस कहानी को, तो दिस स्टोरी, तो वी हैव रेड दिस स्टोरी। अगला है गौरव ने सड़क पर कूड़ा फेंक दिया है। तो दिया है, लिया है, सब इसी में ही है, कंप्लीट जानकारी प्राप्त है। तो किसने फेंक दिया है? गौरव ने, तो गौरव। अब गौरव जो है सिंगुलर है, एक वचन है, तो हमें हैज़ करना पड़ेगा। तो दिया है, लिया है, ये तो टेंस हो ही गया है। उससे पहले लिखा है फेंकना, तो फेंकना की थर्ड फॉर्म में करना है थ्रोन। कूड़ा भी हो गया, उससे पहले जो फेंकना हो गया, फिर कूड़ा लिखा है तो गार्बेज। अब कूड़ा भी करने के बाद यहाँ लिखा है पर, तो ऑन, फिर लिखा है सड़क, तो द रोड। तो गौरव हैज़ थ्रोन गार्बेज ऑन द रोड। हम वाक्य के शुरुआत से करेंगे, शुरुआत से करने के बाद हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हुए हम मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट कंप्लीट कर देते हैं। तो सब्जेक्ट शुरुआत में ज़्यादातर मिलता है और सब्जेक्ट करने के बाद हम लास्ट से वाक्य को पहुँचते हैं, क्रम से लगा देते हैं, वाक्य कंप्लीट बन जाता है। अगला है उसने सांप को नहीं मारा है। उसने सांप को नहीं मारा है, इसमें नहीं आ गया, तो नहीं आने पर हैज़ हैव के तुरंत बाद हमें नोट लगाना पड़ेगा। तो किसने नहीं मारा है? उसने। उसने की स्पेलिंग है ही। तो मारा है, किया है, लिया है, सब इसी में परफेक्ट में है। तो ही के साथ हैज़ और हैज़ के साथ नॉट। अब हम पहुंच जाएं पीछे तो मारना की स्पेलिंग जो थर्ड फॉर्म में है वो किल्ड। फिर है सांप, तो द स्नैक, तो ही हैज़ नॉट किल्ड द स्नैक। अगला है अध्यापक क्लास में एक कहानी नहीं सुना चुके हैं। तो चुका है, चुकी है, सब इसी में ही है। तो अगर इस बात को हम करें तो सबसे पहले देखें अध्यापक क्लास में कहानी नहीं सुना चुके हैं, कौन नहीं सुना चुका है? तो सब्जेक्ट है वो द टीचर है। द टीचर कर दिया हमने, टीचर सिंगुलर एक वचन सब्जेक्ट है तो हमने हेल्पिंग वर्ब देखिए हैज़ लगा दिए और वाक्य में नहीं लिखा हुआ है इसलिए हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट भी लगाना पड़ा। द टीचर हैज़ नॉट। अब हम वाक्य में पीछे पहुंचते हैं तो चुका है, चुकी हो चुका ऑलरेडी। उससे पहले लिखा है सुनना, अर्थात सुनाना लिखा है। तो जो सुनाना लिखा है वही अपने आप में क्रिया है।
तो हमें पता है जब भी हेल्पिंग वर्ब जो लगी है वो चुका चुकी के लिए है, जबकि जो मुख्य क्रिया यहाँ पे है वो चुका चुकी से पहले है सुनाना। तो हमने कर दिया सुनाना की थर्ड फॉर्म टोल्ड, फिर नहीं हो चुका है, फिर लिखा है एक कहानी तो आ स्टोरी, फिर लिखा है मैं तो इन, फिर क्लास लिखा है तो द क्लास कर दिया, तो द टीचर हैज़ नॉट टोल्ड अ स्टोरी इन द क्लास। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमें देखना है, हेल्पिंग वर्ब है तो एक वचन में हैज़ तो बहुवचन में हैव का यूज़ करना है। फार्मूला की आवश्यकता है इसमें कुछ है नहीं, अगर वैसे चाहें तो सब्जेक्ट फिर हैज़ हैव फिर थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट फिर प्लेस फिर टाइम इस तरह यूज़ कर सकते हैं। अन्यथा हमें सब्जेक्ट देखना है शुरुआत से, फिर बात को पीछे से ही करते जाना है, बात कम्प्लीटली बन जाता है। अगला एग्जाम्पल देखें, क्या वे बगीचे में ताज़े फल खा चुके हैं। इस वाक्य में देखते हैं तो शुरुआत में क्या लगा हुआ है, तो अगर वाक्य में शुरुआत में क्या आ जाए तो जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो हमें सब्जेक्ट के अनुसार से आगे लगा देना है। चुका है चुकी है, टेंस हमारा वही है प्रेजेंट का परफेक्ट। तो कौन खा चुके हैं, बे, तो बे के अनुसार से हमें हेल्पिंग वर्ब देखनी पड़ेगी आगे, तो हैव को यूज़ करना है आगे, तो हैव दे। इतना होने के बाद हम पीछे पहुंच जाएं तो चुका है हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब लिखा है खाना, खाना करना थर्ड फॉर्म में ईटेन, फिर लिखा है फल तो द फ्रेश फ्रूट, ताज़े फल लिखा है तो फल की विशेषता भी अगर दी गई है तो साथ में करनी पड़ेगी, तो द फ्रेश फ्रूट, फिर लिखा है मैं तो इन, फिर लिखा है बगीचा तो द गार्डन, तो हैव दे ईटन द फ्रेश फ्रूट इन द गार्डन। जो फ्रूट लिखा हुआ है ऐसे फ्रूट्स बहुवचन में भी कर सकते हैं, तो हैव दे ईटन द फ्रेश फ्रूट इन द गार्डन। अगला लिखा है क्या सरकार ने एक नया नियम बना दिया है, तो दिया है लिया है किया है सभी टेंस तो वही है। तो हमें करना है पहले जो किसने बना दिया, सरकार ने, सरकार जो है सिंगुलर है एक वचन है, तो द गवर्नमेंट हमने यहाँ लिख दिया। द गवर्नमेंट करने के बाद अब हम देखेंगे सरकार एक वचन में हैज़ करना पड़ेगा, तो हैज़ द गवर्नमेंट इतना हो गया है, तो दिया है किया है बन गया। अब लिखा है बना दिया है मतलब लागू कर दिया है, तो थर्ड फॉर्म करनी है अप्लाइड। अप्लाइड कब होता है, लागू कर देना, चलन में आ जाना, तो अप्लाइड कर दिया है। फिर लिखा है एक नया नियम तो अ न्यू रूल, दो हैज़ द गवर्नमेंट अप्लाइड अ न्यू रूल। जब भी शुरुआत में क्या आता है तो हेल्पिंग और जो भी टेंस की है वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को देखते हुए हमें हैज़ या हैव जो भी है वो शुरुआत में लगा देना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क करना है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड जो है वो देखेंगे, तो क्या कब कैसे अगर बीच में आता है तो वो हमें पहले करना पड़ेगा, लेकिन इसमें जो है वो शुरुआत में क्या लगा हुआ है और शुरुआत में क्या शब्द लगा हुआ है, इसका मतलब यस नो टाइप हम आंसर पूछ रहे हैं, तो हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, फिर अगर नॉट है तो नॉट लगाओ, नहीं तो क्रिया थर्ड फॉर्म में, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अन्य शब्द करना पड़ेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज़ करना है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, हम ये मकान क्यों खरीद चुके हैं। तो वाक्य में क्यों आ गया है, तो क्यों कब कहाँ कैसे ये सब शब्द हैं, क्वेश्चन वर्ड हैं। अगर क्वेश्चन वर्ड की बात आती है तो क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्य को मुख्य बात हमें देखनी है, सबसे पहले करना है क्वेश्चन वर्ड को, उसके बाद हमें लगानी है हेल्पिंग वर्ब, जो भी है हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार से सब्जेक्ट के अनुसार से, और उसके बाद हमें करना है सब्जेक्ट। तो हमें जो कॉम्बिनेशन की बात करें क्वेश्चन वर्ड के लिए सबसे पहले करना है क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हमें देखना है हेल्पिंग वर्ब को, उसके बाद हमें लगाना है सब्जेक्ट और फिर हमें लास्ट से वाक्य को करते जाना है, वाक्य हमारा कम्प्लीटली बन जाएगा। तो टेंस हमारा वही है, चुका है चुकी है, तो हमें देखना क्या है, तो क्यों लगा है, क्यों की स्पेलिंग करनी है सबसे पहले वाई, तो क्यों की स्पेलिंग वाई, कहाँ की वेयर, क्या की वॉट, तो अगर बीच में क्वेश्चन वर्ड जब भी आता है उसकी मीनिंग पहले करना है हमें, तो क्यों के लिए वाई हमें देखना है। तो अब जो सब्जेक्ट इसमें है वो हम लिखा है, तो हम मतलब वी, तो वी के अनुसार से हमें यहाँ पे हैव का यूज़ करना है, फिर हमें सब्जेक्ट यहाँ पे बी लिख देना है। तो कॉम्बिनेशन बस 3 देखनी है, पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में सब्जेक्ट के अनुसार से हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट। अब हम लास्ट में पहुँचते हैं पीछे, तो चुका है हमने कर लिया है ऑलरेडी। अब उससे पहले जस्ट लिखा है खरीद मतलब खरीदना, तो चुका चुकी से पहले हमें पता है क्रिया आती है, इसमें क्रिया थर्ड फॉर्म में बॉट। उसके बाद लिखा है क्यूब, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर लिखा है मकान तो दिस हाउस, तो वाई हैव बी वॉट दिस हाउस। अगला है मेरे मित्र ने एक घड़ी कब खरीदी है, तो ये भी पास्ट का है हुआ या प्रेजेंट का हुआ है, तो है लिखा है तो प्रेजेंट है, और लिया है दिया है किया है वो भी सब परफेक्ट में आता है। अगर इसमें बात करें खरीदी है, तो दी है ली है किया है सब उसी में ही है, परफेक्ट में ही है प्रेजेंट का। तो पहले हम करेंगे किसने, तो देखा तो उसमें क्वेश्चन वर्ड लगा है कब, तो क्वेश्चन वर्ड मतलब व्हेन, फिर किसने खरीदी है, मेरे मित्र ने, माय फ्रेंड जो एक वचन है, माय फ्रेंड सिंगुलर को देखते हुए हमने हैज़ करना पड़ा, तो व्हेन हैज़ माय फ्रेंड, तो पहले क्वेश्चन वर्ड,
तो क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन करना है। तो व्हेन हैज़ माय फ्रेंड, अब हम पहुँचते हैं लास्ट में। तो ये पहचान है, उससे पहले ख़रीदना है तो वॉट, फिर एक घड़ी वॉच। वॉच बोलते हैं जो हाथ में पहनने वाली घड़ी, और क्लॉक बोलते हैं दीवार घड़ी को। तो व्हेन हैज़ माय फ्रेंड वॉट वॉच। तो इस प्रकार से हमने प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस को देखा है, कुछ वाक्यों को। तो प्रेजेंट के परफेक्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है आता है। परफेक्ट का मतलब ही होता है कंप्लीट जानकारी, पूर्ण जानकारी। तो जब भी परफेक्ट में हम बात करें, तो चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, तो परफेक्ट से मतलब ही होता है कंप्लीट जानकारी, फुल इन्फॉर्मेशन। तो जब भी किसी क्रिया की कंप्लीट जानकारी प्राप्त होती है, सभी परफेक्ट हैं। और चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, सभी में क्रिया में थर्ड फॉर्म यूज़ करनी होती है। हर हिंदी वाक्य में पहचान जो होती है वो लास्ट में देखने को मिलती है। और लास्ट जो पहचान है, पहचान से तुरंत पहले हमें क्रिया मेन वर्ब देखने को मिलती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बहुवचन सब्जेक्ट में हैव और एकवचन सब्जेक्ट में हैज़ का यूज़ करेंगे, और जो वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में यूज़ करते हैं, और वाक्य को इस प्रकार से कंप्लीट कर सकते हैं।